Hello student, today we will discuss exercise 5.3 AP. Exercise 5.3 AP. क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है स्टूडेंट, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी। फर्स्ट टर्म दे रखा है हमारे पास, फर्स्ट टर्म कितना है 17 है। लास्ट टर्म कितना दे रखा है, मतलब an हमारे पास कितना दे रखा है 350 है। एंड इफ द कॉमन डिफरेंस कितना है 9 है, मतलब d इक्वल टू कितना है 9 है। हमें बताना हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। मतलब हमें बेसिकली दो चीजें फाइंड आउट करनी है, n बताना है, n की वैल्यू बतानी है, एंड हमें सम बताना है, SN बताना है स्टूडेंट, ठीक है। ये भी हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे। अब यहाँ पर क्या काम करेंगे, वी नो दैट क्या है, वी नो दैट an इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। an हमारे पास कितना है स्टूडेंट, an हमारे पास कितना दे रखा है, दिस वन 350। a हमारे पास कितना दे रखा है 17 दे रखा है, n माइनस 1 और d कितना दे रखा है, d हमारे पास 9 दे रखा है, ठीक है। अब देखो 350 माइनस 17 n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या काम करेंगे, देखो 350 में से 117 माइनस करेंगे, मतलब 17 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो देखो 150 और 17 माइनस किया तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3 और ये 3 आ जाएगा। तो कितना आ गया स्टूडेंट हमारा 3 और ये आ जाएगा n माइनस 1 इंटू 9। तो बेसिकली आ गया 3 डिवाइड बाई 9, ये आ गया n माइनस 1। तो फाइनली हमारे पास देखो इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, देखो तो यह आ जाएगा आपका 3 एंड 7 37 आ जाएगा, ठीक है। n माइनस 1 तो यह आ जाएगा आपका 37 प्लस 1 n, तो 38 आ गया। n की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट 38 आ गई। तो बेसिकली हमने तो n तो फाइंड आउट कर लिया, n कितना आ गया 38 आ गया, ठीक है। लेकिन हमें क्या बताना है स्टूडेंट, हमें बताना है सम ऑफ n टर्म, मतलब SN बताना है, ठीक है। तो देखो SN हमारे पास वी नो दैट सम का फॉर्मूला क्या होता है, SN इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, SN मतलब n कितना हमारे पास 38, मतलब S 38 बताना है 38/2, ठीक है। फर्स्ट टर्म कितना है मेरे पास 17 है और लास्ट टर्म कितना 350 है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो S 38 कितना हो गया, ये कितना होगा 19 होगा और ये 17 और 350। अब देखो दोनों को ऐड कर लेंगे स्टूडेंट, तो S 38 19, अब देखो 17 और 350 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा आपका 367 आ जाएगा, 367 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करेंगे 19 इंटू ये करेंगे तो हमारा आ जाएगा आपका यहाँ पर 6973 आ जाएगा, ठीक है 6973। इतनी बात समझ में आई, ये हमारा सम आ गया। तो अब कर सकते हैं, देखिए एक स्टेटमेंट यहाँ पर लिख सकते हैं लास्ट, दिस AP कंटेन 38 टर्म्स, मतलब टोटल n कितना हमारे पास 38 है, 38 टर्म्स एंड द सम ऑफ the terms of this AP is कितना हो जाएगा 6973 हो जाएगा। तो इसका सम कितना हो जाएगा 6973। क्लियर स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये 7th क्वेश्चन है स्टूडेंट, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म, मतलब हमें फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म, हमें ये फाइंड आउट करना है स्टूडेंट। एंड द टर्म AP इन विच D जो दे रखा है, D हमारे पास कितना दे रखा है 7 दे रखा है, एंड 22 टर्म दे रखा है इज 149 दे रखा है, ठीक है। कितना दे रखा है 149 दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट क्या करेंगे,
हमें पहले तो हमें बता, देखो A22 का मतलब क्या लिखेंगे, देखो वी नो दैट an इक्वल टू क्या होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। A22 कितना होगा a प्लस 22 माइनस वन इंटू डी होगा। तो 22 की वैल्यू कितनी है 149। ए हमारे पास नहीं दे रखा ए, ये कितना 23 और डी कितना हो जाएगा स्टूडेंट, डी हमारे पास कितना है 7 है, 7 पुट कर लिया। तो 149 इक्वल टू ए प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, इसको 23 इंटू 7, ठीक है, यह आपका आ गया 47 आ जाएगा, यह आ जाएगा 147 आ जाएगा स्टूडेंट। ये तुम्हारा सॉरी 1 मिनट कुछ गड़बड़ हो गया है, मतलब ये 21 हो जाएगा। अब देखो 21 7 ये 7 147 और ये हमारा क्या है ए है, ये कितना 149 माइनस 147 ए, तो ए इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। अब यहाँ पर हमें क्या बताना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म। तो हमारे पास पता है वी नो दैट ठीक है, वी नो दैट एस एन इक्वल टू क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं और लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एस एन इक्वल टू जो होगा n कितना हमारे पास, n हमें दे रखा है स्टूडेंट, n हमें दिया है S22, मतलब n की वैल्यू कितनी है 22 है, तो मतलब हमें क्या बताना है S22 बताना है, मतलब 22 डिवाइड बाई 2, a कितना हमारे पास 2 है, 22 माइनस 1, d कितना दे रखा है, d हमारे पास आपका 7 दे रखा है, ठीक है, पुट कर लेंगे। S22 जो होगा 11 और ये 4 21 इंटू 7, ठीक है। S22 जो होगा 11 4 और ये कितना हो जाएगा 147 हो जाएगा, ठीक है। S22 11 ये कितना हो जाएगा 147 प्लस 4 कितना हो जाएगा 151 हो जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे स्टूडेंट, तो 151 इंटू 11 कितना हो जाएगा 1661 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके देखिए स्टूडेंट यही आएगा, ठीक है, 151 ये आ जाएगा तुम्हारा 1661, ठीक है। इतनी बार तो सम ऑफ 22 टर्म कितना आ गया 1661 आ गया। क्लियर है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे दे रखा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म, तो मतलब S51 टर्म का सम बताना है। सेकेंड एंड थर्ड टर्म, तो सेकेंड टर्म कितना दे रखा है स्टूडेंट, सेकेंड टर्म दे रखा है आपका सेकेंड 14 दे रखा है एंड थर्ड टर्म कितना दे रखा है हमारे पास 18 दे रखा है। तो सेकेंड टर्म को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, a प्लस डी लिख सकते हैं इक्वल टू 14 और इसको a प्लस 2d इक्वल टू 18 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर d क्या होगा स्टूडेंट, d जो होता है कॉमन डिफरेंस होता है, d इक्वल टू क्या होगा a3 माइनस a2 होगा, क्लियर है, a3 माइनस a2 होगा। तो d इक्वल टू a3 कितना है 18 माइनस 14, तो d कितना होगा 4 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आए, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई स्टूडेंट, क्लियर है। तब देखो अब यहाँ पर क्या काम करेंगे, इसी वाले इक्वेशन में देखो इनको सॉल्व करने, देखो इनको भी सॉल्व करके a और d निकाला जा सकता है, इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करके भी a और d निकाल, लेकिन हमारा d तो ऐसे ही आ गया, a3 माइनस a2 कर दिए तो कॉमन डिफरेंस आ गया। अब इस d की वैल्यू इसमें पुट कर दो, पुट इक्वेशन 1 में पुट d इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा a प्लस डी इक्वल टू 14, तो यह आ जाएगा आपका a प्लस 4 इक्वल टू 14, तो a इक्वल टू क्या 14 माइनस 4, तो a इक्वल टू कितना आ गया 10 आ गया। इतनी बात समझ, देखो हमें a पता चल गया d पता चल गया, तो हम बाकी बता सकते हैं। तो वी नो दैट एस एन इक्वल टू क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्लियर है। तो हमें क्या S51 बताना है, सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, n की जगह पर क्या पुट करेंगे 51, टू a कितना हमारे पास 10 है प्लस n कितना है हमारे पास 51 माइनस 1 और d कितना हमारे पास 4 है स्टूडेंट 4 है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 51/2 S51 है,
ये कितना हो जाएगा, देखो 220 हो जाएगा और ये 50 इंटू 4 हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 51/2 20 प्लस ये कितना हो जाएगा 200, ठीक है। ये आपका आ गया 51/2 और ये आ जाएगा आपका 220, ठीक है। तो ये कितना है हमारा S51 टर्म का सम। S51 जो आ जाएगा, ये 51 है इक्वल टू, देखो ये कितने टाइम में जाएगा 11, ठीक है। तो 51 इंटू 11 0। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में। तो ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा देखो, इसको इधर साइड में 51 इंटू 11 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 51 और ये 51, ये आ जाएगा 165 और एक 0, ये आ जाएगा S51 इक्वल टू 5610 आ जाएगा। तो सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म कितना आ गया 5610 आ गया। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर 9th क्वेश्चन में दे रखा है स्टूडेंट, दे रखा है इफ सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, मतलब S7 जो दे रखा हमारे पास वो 49 दे रखा है, ठीक है। एंड ये दे रखा है सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म दे रखा है 289 दे रखा है, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ n टर्म, हमें Sn बताना है, Sn सम बताना है, ठीक है। तो देखो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। देखो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है, ये हमें फाइंड आउट करना है। देखो S7 वी नो दैट Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इक्वल टू क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस वाले फॉर्मूले में पुट करते हैं S7 हम बताएंगे 7/2 2a प्लस 7-1 इंटू डी। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे और S7 कितना दे रखा है स्टूडेंट 49 दिया है, 49 पुट किया 7/2 ये 2a प्लस 6d, यहाँ पे क्या आएगा 6d आ जाएगा, ठीक है। अब क्या 49 7, अब देखो यहाँ से 2 बाहर निकालेंगे, 2 बाहर निकालें a प्लस 3d देगा, a प्लस 3 2 से 2 गया, ये कितना 49/7 आ जाएगा और ये a प्लस 3d, ठीक है। ये कितना होगा 7 आ जाएगा a प्लस 3d। ये हमारी कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन बनेगी स्टूडेंट। क्लियर है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। तो अब हम क्या काम करेंगे S17 निकालने के लिए, देखो इस वाले फॉर्मूले में हम n की जगह पे क्या पुट करेंगे 17 पुट करेंगे, तो S17 जो आएगा इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 17/2 2a प्लस 17-1 और d हमारे पास वही S17 कितना रखा है 289 दे रखा है 289 17/2, ये कितना होगा 2a और ये आ जाएगा 16d आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 289 17/2। अब यहाँ से 2 बाहर निकालो क्या बतेगा a प्लस 8d आ जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल तो क्या 289 डिवाइड बाई 17, ये आ जाएगा a प्लस 8d। तो देखो इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 17, देखो 17 का स्क्वायर कितना होता है 17, मतलब 17 आ जाएगा a प्लस 8d इक्वल टू 17 आया। तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, ये हमारी इक्वेशन हो गई सेकेंड। सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 we get a and d। इतनी बात समझ में आई। तो इक्वेशन 1 and 2 को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास देखो जैसे a प्लस 3d इक्वल टू 7 है, ठीक है। अब a प्लस 8d इक्वल टू 17 है, सेकेंड इक्वेशन। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज होगा, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये क्या हो गया -5d आ जाएगा और ये -10, तो d इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट, d इक्वल टू -10/-5, तो d इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 2 आ गया। क्लियर है, इतनी बात d की वैल्यू कितनी आ रही है 2 आ रही है। अब क्या करेंगे पुट d इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट कौन सी इक्वेशन है a प्लस 3d इक्वल टू 7, तो यहाँ पर d की वैल्यू पुट कर देंगे 3 इंटू 2 7, ये आ जाएगा a प्लस 6 इक्वल टू 7, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 7-6, a इक्वल टू 1 आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, हमें a पता चल गया। अब देखो a पता चल गया, d पता चल गया, तो हमें क्या बताना है
एन टर्म बताना है, सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूले में सम ऑफ एन टर्म बताना है। तो वी नो दैट एस एन इक्वल टू क्या है, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, सही से लिख लेते हैं फॉर्मूला। ये क्या है, एस एन इक्वल टू क्या होता है, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो सब वैल्यू पुट कर लेते हैं, एस एन एन बाई टू, टू ए कितना हमारे पास, ए हमारे पास वन है स्टूडेंट, ये हमारे पास वन है। देखो देखो ए कितना हमारे पास वन है, वन पुट कर लिया, एन माइनस वन, और डी कितना हमारे पास, डी हमारे पास टू है, तो यहाँ पर टू पुट कर लिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन बाई टू, और ये टू, और ये अगर टू एन माइनस टू, एस एन इक्वल टू जो आएगा एन बाई टू। अब देखो टू से एन प्लस टू माइनस टू कैंसिल हो जाएगा, टू एन देगा। एस एन इक्वल टू जो आएगा एन बाई टू प्लस टू एन, ये कैंसिल हो गया। एस एन इक्वल टू कितना हो गया, एन का स्क्वायर आ जाएगा। तो सम ऑफ एन टर्म कितना आ जाएगा, एन का स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये हमारा 10th क्वेश्चन है स्टूडेंट। ये बोल रखा है सो दैट ए वन ए टू ए एन फॉर्म एन ए पी, ठीक है, वेर एन इज डिफाइंड एज, तो ए एन दे रखा है हमारे पास, ठीक है। तो हमें बताना अगर ए जो ये एपी में होगा, बोल रहा है ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म। तो देखो इसमें कैसे करना है स्टूडेंट, तो हमारे पास देखो ए एन दे रखा है, पहला हम सॉल्व कर लेते हैं। ए एन दे रखा है मतलब 3 प्लस 4n, मतलब ये ए एन क्या है, nth टर्म दे रखा है, ठीक है। तो हमें ए वन निकालने के लिए क्या काम करना होगा, वन की जगह पर हमें क्या पुट करना, एन की जगह पर वन पुट करना होगा। ए टू निकालने के लिए हमें बताना है एपी बताना है, जिससे मतलब ए वन ए टू ए थ्री बताना है, मतलब ए वन ए टू ए थ्री ए फोर, ये हमें एपी बताना है, ठीक है, ए एन तक, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या करना है, तो हमें पता है वी नो दैट ए एन इक्वल टू क्या है, 3 प्लस 4n है। तो एन इक्वल टू वन पुट करेंगे, एन इक्वल टू वन पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, इसमें वन पुट करो, वन, 3 प्लस ये क्या आ जाएगा 4 इंटू वन, ये आ जाएगा 3 प्लस 4 7 आ जाएगा। एन इक्वल टू टू पुट करके देखिए, तो ए टू क्या आ जाएगा, एन की जगह पर टू पुट करेंगे तो देखो 3 प्लस 4 इंटू टू आएगा। यहाँ पे क्या पुट करेंगे, टू पुट करेंगे, ठीक है, और ये आ जाएगा 3 प्लस 8, ये 11 आ गया। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही। एन इक्वल टू हम 3 पुट करके देखें, तो ए थ्री, 3 प्लस 4 इंटू थ्री, ठीक है, इतनी बात समझ। तो 3 प्लस और ये कितना हो जाएगा 12, ये आपका आ गया 15 आ गया, ठीक है। एन इक्वल टू 4 पुट करके देखे तो ए 4 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 4, मतलब 3 प्लस 16 आ गया, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट 19 आ गया। तो वैसे हम सारा टर्म निकाल सकते हैं स्टूडेंट, क्लियर है। तो अब ये बताना है कि ये जो हमने टर्म्स निकाले हैं ए वन ए टू ए थ्री निकाले हैं, वो एपी में है या नहीं है। तो देखो ए वन ए टू ए थ्री ए फोर अप टू लास्ट टर्म तक जाएगा, ए एन तक जाएगा। अब यहाँ पे देखो ए वन हमने क्या निकाला स्टूडेंट, ए वन हमने निकाला, जैसे ए वन देखो ए वन कितना निकाला हमने 7 निकाला, 7, ए टू कितना निकाला 11 निकाला, ए थ्री कितना निकाला 15 निकाला, ए फोर देखो 19 निकाला, और लास्ट टर्म कितना दे रखा है 3 प्लस 4n दे रखा है, ये दे रखा है ए एन का मतलब ये है। क्लियर है। तो अब हमें बताना है कि ये हमारा एपी में है या नहीं है। तो सिंपल सी बात है, कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो कॉमन डिफरेंस, ये कॉमन डिफरेंस इक्वल आएगा तो मतलब एपी में होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो डी निकाल लेते हैं, डी कैसे निकालेंगे, ए टू माइनस ए वन। तो देखो ए टू हमारे पास कितना है स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखो ए टू कितना हमारे पास 11 माइनस 7 कितना आ रहा 4 आ रहा, तो डी हमारा ये आ रहा। फिर डी हम इसमें से निकाल के देखते हैं, इसमें से तो फिर ए थ्री माइनस, तो क्या करेंगे ए थ्री माइनस ए टू, तो कितना आ गया 15 माइनस 11, तो कितना आ गया 4 आ रहा, ये भी 4 आ रहा, ठीक है। एंड फिर इसमें से निकाल के देखें, तो अब यहाँ पर डी जो आएगा वो ए फोर माइनस ए थ्री, तो डी इक्वल टू कितना आ गया 19 माइनस 15, तो ये भी हमारे पास 4 आ रहा। तो मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है, यार कॉमन डिफरेंस आर इक्वल, हियर common difference are constant or equal constant, therefore यहाँ पे लिख देंगे therefore the given AP
the given AP given series are in AP, ठीक है, given series are, ठीक है, are in AP, therefore the above series are in AP, ठीक है, AP में हो गया। अब अगर हमारे AP में है तो इसका सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म बताना है, तो 7 11 15 19, तो हमें बताना है सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म बताना है, तो S15 बताना है स्टूडेंट, ठीक है। तो S15 के लिए क्या काम करना पड़ेगा, सम का फॉर्मूला Sn इक्वल टू क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू टी। तो अब क्या करेंगे, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म बता देंगे। तो देखो कैसे बताएंगे, तो S15 टर्म S15 तो 15/2 टू ए कितना हमारे पास, ए हमारे पास फर्स्ट टर्म है, ए हमारे पास 7 हो जाएगा, और ये 15 -1, और डी कितना हमारे पास 4 है स्टूडेंट, क्लियर है। तो S15 जो होगा 15/2 और ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, और ये आपका 16 इंटू 4, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो ये आ जाएगा 16, S15 जो होगा 15/2 14, और ये कितना आ जाएगा 16 4 जा 56 होगा, सॉरी ये आ जाएगा 16 नहीं होगा, सॉरी गलती हो गई, ये आपका 15 -1 14, सॉरी 14 4 जा 6 एंड 5 56 होगा 56। तो ये आ जाएगा S15 जो आएगा 15/2 और ये 14 प्लस 56, ये कितना होगा स्टूडेंट 15 प्लस 46 70 हो जाएगा, ठीक है। तो S15 जो होगा, अब देखो इसको कट करोगे तो 35 देगा, तो 15 × 35 इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब S15 जो आएगा ये आ जाएगा, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5 to 5 इतनी बात समझ में आ रही है सुन। इसका सम कितना आ जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म कितना 5 to 5 आ जाएगा, क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ। ये तो हमने फर्स्ट का कैलकुलेट किया, वैसे हम सेकंड का भी कैलकुलेट करेंगे। तो देखो सेकंड का भी कैलकुलेट कर लेते हैं स्टूडेंट। तो देखो सेकंड वाला भी क्वेश्चन कर लेंगे। ये दे रखा है an इक्वल टू जो दे रखा है 9 - 5n दे रखा है, ठीक है। इसमें हम क्या काम करेंगे स्टूडेंट, तो n इक्वल टू 1 पुट करो तो a1 निकल जाएगा हमारा, तो ये 9 - 5 इंटू 1 तो कितना हो गया स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा आपका 9 - 5, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, 4 आ गया स्टूडेंट, ये आपका 4 आ गया, ठीक है। n इक्वल टू 2 पुट करिए तो a2 आ गया, तो 9 - 5 इंटू 2 तो ये आ जाएगा 9 - 10 मतलब -1 आ जाएगा। फिर n इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो a3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 माइनस n की जगह पर क्या पुट कर लेंगे 5 इंटू 3, ये कितना आ जाएगा 9 - 15, ये आपका -6 आ जाएगा। n इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो a4 कितना हो जाएगा 9 - 5 इंटू 4, ठीक है। तो यह आपका आएगा 9 आपका आ जाएगा 9 - 20, ये कितना आ जाएगा -11 आ जाएगा, क्लियर है, ठीक है। अब तो देखो हमें a1 a2 a3 बता दिए, a1 a2 a3 a4 अप टू an टर्म, ठीक है। तो यह तो हमने बता दिए, तो हमें बताना है ये AP में है या नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखो a1 हमारे पास कितना आया 4 आया, ठीक है। a2 कितना आया हमारे पास -1 आया, फिर ये कितना है -6 आया, फिर -11 आया, और लास्ट टर्म कितना है an कितना है 9 - 5n है। इतनी बात समझ में आ रही। तो हमें पहले बताना है ये AP में है या नहीं है। तो AP में हमें क्या बताना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस बताना पड़ेगा। तो D इक्वल टू कितना होगा a2 - a1, a2 - a1 तो क्या -1 -4 तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, ये आ जाएगा -5 आ जाएगा। फिर D निकाल लेंगे, फिर क्या करेंगे a3 - a2 कितना है -6 है -1, ये कितना हो जाएगा -6 + 1 मतलब -5 आया। D फिर निकाल लेंगे दिस वन, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे तो क्या करेंगे a4 - a3 कितना होगा
-11 -6, तो क्या होगा -11 + 6 मतलब -5 आ गया। तो देखो सभी में कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा, कांस्टेंट आ रहा, ठीक है। तो देयरफॉर देखो हियर कॉमन डिफरेंस आर कांस्टेंट या इक्वल लिख सकते हैं कांस्टेंट। देयरफॉर द above series given, देखो above given series लिख सकते हैं, above given series आर इन AP, ठीक है। जो ऊपर हमारे पास जो सीरीज दे रखा है, मतलब nth टर्म की जो सीरीज दे रखी है वो क्या हमारे पास AP में है, क्लियर है। तो अगर AP में है तो सम बताना है, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म बताना है, ठीक है। ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है वी नो दैट SN इक्वल टू क्या होता है n/2 2a + n-1 × d, ये वाले फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो अब यहाँ पे देखो SN इक्वल टू n कितना हमारे पास 15 है, ठीक है। n हमारे पास कितना है 15 है स्टूडेंट, ये 15/2 2 a कितना हमारे पास, a हमारे पास फर्स्ट टर्म मतलब a हमारे पास कितना स्टूडेंट 4 है, 4 n 15 -1 और d कितना है स्टूडेंट, d कितना है हमारे पास, d हमारे पास -5 आ रहा, क्लियर है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे स्टूडेंट। तो देखो एक एक करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा S15 जो होगा 15/2 और ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये आपको 14 × -5 हो जाएगा। तो S15 जो होगा 15/2 8 और ये आ जाएगा स्टूडेंट नेगेटिव आएगा, और ये -70 हो जाएगा स्टूडेंट, 14 5 + 70 हो जाता है। S15 जो होगा 15/2, अब देखो यहाँ पर 17 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा -62 आ जाएगा। S15 अब देखो ये कैंसिल होता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 31 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे S15, अब देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली आ जाएगा -465, ठीक है, 465 आ जाएगा, क्लियर है स्टूडेंट। तो सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म ऑफ सेकेंड AP कितना आ गया हमारे पास -465 है। नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि ये पूरी सीरीज नेगेटिव में जा रही है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रहने देंगे, बाकी का जो रिमेनिंग क्वेश्चन बच गए हैं उनको हम आने वाले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है। ओके, थैंक यू।